बंजा रे बंजो ओना रे बंजा ओना रे आना रे ओना रे बंजा। भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई आज भी है जारी। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, और सच यह है कि जल, जंगल और जमीन के संघर्ष की कहानी। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। ये धरती हमारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौपट राजा की संज्ञा देते हुए झारखंड को अंधेर नगरी बताया है। राज्य में बुजुर्ग और विधवा पेंशनधारियों को कई महीनों से पेंशन नहीं मिलने पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। वही स्थानीय नगर निकायों के चुनाव को जल्द से जल्द कराने की मांग की है। तो 4-5 महीना से चाहे वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो नहीं मिल रहा है। और दूसरा कि आप सब जानते हैं विधवा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कमाने वाला कोई नहीं रहता घर में। दिव्यांग होते हो तो समाज के और परिवार में भी उनको तिरस्कृत रहते हैं। और बुजुर्ग होते हैं उनके भी आप कठिनाई को समझ सकते हैं। लेकिन उनको कितना मिल रहा है? मात्र 1000 रुपया। तो हम बार बार हेमंत सोरेन जी से यही कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा विचार करो। जिनको वास्तव में 2500 रुपया मिलना चाहिए, 2500 भी उनके लिए कम पड़ेगी, लेकिन उनके बारे में सरकार सोच नहीं रही है। और जो मिल रहा था उसको भी बंद करके रखे। इसलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि एक तो अविलंब पेंशन उन लोगों को मिले और वो प्रति माह 2500 के हिसाब से मिले, तभी उन लोगों के साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। अब कहीं कुछ तो मिला ही होगा, क्योंकि हमने कहा कि जो स्थिति है राज्य सरकार की, उनका काम था ये सब देखने का। अगर वो इतना हड़बड़ी में थे चुनाव के समय वोट लेने के खातिर, तो अब वो सब दिख रहा है कि भाई आप उनके बारे में विचार करो कि नहीं। जो बुजुर्ग है, जो विधवा है, जो दिव्यांग है, कायदे से तो उनको पहले 2500 मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा था वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो जितनी अनियमितताएं हैं, या जिसको अभी आपने कहा कि अंधेर नागरिक चौपट राजा, टाकेसर खाजा और क्या और टाकेसर भाजा, तो यह है हेमंत की सरकार। ठीक है। विधि व्यवस्था को लेकर सर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल राजधानी में फिर से एक बार गोलीबारी। देखिए, विधि व्यवस्था मैं बार बार कहता हूँ, पहले से भी कहते आ रहा हूँ, अगर प्रशासन या खास करके पुलिस प्रशासन अगर वसूली में लग जाए तो फिर विधि व्यवस्था बिगड़ जाती है। और जब से राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से यही हाल हो रही है। अब पुलिस आपको दिखेंगे कहाँ, वो बालू को पकड़ रहा है, पुलिस गिट्टी को पकड़ रहा है। पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, क्या अपराधियों को तो पुलिस पकड़ नहीं रहे, अपराधी तो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और जब तक जो काम जिसकी है वो काम नहीं करेंगे तो ये सब यही होगा गड़बड़ी। अरे बालू को पकड़ना, गिट्टी को पकड़ना, ये काम किसका है? माइनिंग विभाग का है, खनन विभाग का है। अगर कोई ओवरलोड ले करके जा रहा है, उसका पकड़ना किसका काम है? परिवहन विभाग का काम है। ये पुलिस का काम ये कब से हो गया? तो पुलिस अब नदी के किनारे में कॉर्नर में वो ट्रक को देखती है, ट्रैक्टर को देखती है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, बालू ले करके, पत्थर ले करके, तो उसको पकड़ते हैं। तो स्वाभाविक है, तो क्राइम बढ़ेगा ही। सर, ये ट्रिपल टेस्ट को लेकर देखिए, मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है।
कब के वो कर दिए होते। अब बताओ कब का ही चुनाव इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है नगर निकाय के, हमें लगता है साल भर से भी अधिक हो गया होगा और 3-4 महीना का काम था। तो ये सरकार चाहती ही नहीं है, पिछले बार भी ऐसे ही वो चुनाव कराना चाह रही थी। ये तो लोग कोर्ट चले गए जिसके कारण से वो मामला लटक गया और वास्तव में ये चाहते ही हैं कि मामला लटक के रहे ताकि वो काम नहीं हो सके। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए ये कह रही है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए सूचना आयोग आप उनको पूछते पिछले बार कब से सूचना आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ है और बीजेपी ने जब बना दिया अपोजिशन के लीडर जिस समय, अब पूरे साल बीत गया इन्होंने नहीं बनाया। जब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनता है तब इसकी वो करते हैं और जब बन जाता है तब वो बनाते नहीं हैं। ये तो अच्छी उन्होंने एक निकाल लिया है रास्ता, इसलिए वो बार बार यही बात बोलता है एफिडेविट करके। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।